जो हमें मिला हुआ है ये काय के लिए मिला है? अखंड फल की प्राप्ति के लिए। अखंड फल क्या है? फल दो प्रकार के होते हैं, एक नाशवान फल होता है। वो नाशवान फल क्या है? हम संसार में कोई कार्य करते, मेहनत करते ना, इस मेहनत की बदले में कोई प्राप्ति हो जो चीज की, दिन भर अपन ने किसी का काम किया, काम करने के बाद में उसके फल स्वरूप में कोई पैसा मिलते हैं, कोई अनाज मिलता है, उसके बदले में कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, वो हमारा फल है। ऐसे ही महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी का वजन करने के बाद में फल इसका क्या है? वजन करने का, इसका वजन करने का क्या फल है? प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ स्वरूप जो है, प्राणनाथ स्वरूप जो है वो हमारी भजन का परिणाम है। देखो जो नाम परिणाम का तात्पर्य क्या होता है? प्रणाम के भी दो अर्थ हैं। एक तो प्रणाम का अर्थ होता है समर्पण, और दूसरे प्रणाम का सीधा सा अर्थ है जब अपन परीक्षा देते ना, साल भर पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद में क्या कहते, भैया तुम्हारी साल भर पढ़ाई का क्या परिणाम है? पास है के फेल है। जिस मंजिल का तुमने पेपर दिया, परीक्षा दी, पढ़ाई की, क्या उसका परिणाम क्या है? तो महामती जी कहते हैं प्राणनाथ निज मूल पति, तुम्हारी आत्मा का परमात्मा जो है वो तुम्हारा भजन का परिणाम है। सो कहिए प्रणाम। प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, जिनको तेज कुंवरी श्यामा जी महारानी और राज जी महाराज की प्राप्ति हो गई, सो कहिए प्रणाम। हमारे भजन का आखिरी परिणाम यही है, जिन्हें युगल स्वरूप के दर्शन दीदार हो जाए, जिन्हें राज जी श्यामा जी महारानी प्राप्त हो गई हैं, उनका परिणाम साक्षात हो गया है, उनका परीक्षा में पास हो चुके हैं, जिन्हें राज जी का स्वरूप मिल गया है, स्वरूप ग्रहिए हक का। हे सुंदर साधु जी, इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को ग्रहण करिए। तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने मूल मिलावा की चौपाई में कहा है, सुरताए कहीं राखिए मूल मिलावे माही, ओ श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक भराही। ये सुंदर साथ जी, हमें आपको सुरता हमारी जो है, सुरता जिसे हम अपनी भाषा इच्छा भी कहते हैं, इच्छाएं हमारी जो है, इच्छाएं चलती रहती हैं। कोई इच्छा यदि हमारी धाम धनी के प्राप्त करने से जुड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारी इच्छा जो सांसारिक वस्तु को पाने के लिए है, यदि परमात्मा को पाने में हमारी इच्छा हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, संसार से हमारा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से सुंदर साध जी महामती जी कहते हैं, हमारी जो सुरता है निश्चित दिन ग्रहियो प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना, यही से वो धाम वर्णन। हे सुंदर साधु जी, हमारी सुरता को कहाँ लगाना है? रात दिन युगल स्वरूप के चरणों में। युगल स्वरूप के चरण कहाँ है? परम धाम में, मूल मिलावा में। ये सुंदर साधु जी, ऐसे ही हमारा परम धाम जो है, परम धाम कैसा है? स्वयं प्रकाशवान है, उज्जवल है, पवित्र है। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हमारा विचार जब कब बदलेगा? जब हमारी ये इच्छा संसार से जुड़ी हैं, यही इच्छा हमारे धाम धनी से जब जुड़ने लग जाएगी। हमारी इच्छा ये हो जाए कि मुझे धनी चाहिए, धाम चाहिए, वाणी चाहिए, तो इच्छा करनी पड़ती। वो एक इच्छा उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। हे सुंदर साथ जी, प्रकट वाणी में महामती जी कहते हैं, इस संसार में आने के लिए भी हमारी इच्छा ही आई थी, और संसार से परम धाम को देखने में भी हमारी इच्छा ही चलेगी।
इस प्रकार से ये इच्छा भी हमारे धनी ने प्रकट की है। ये उपजाई हमारे धनी सो तो बातें हैं अति बड़ी घनी, बहुत घनी है, बारीकी है। इन बातों को ग्रहण करने के लिए सुंदर साथ जी अपनी इच्छा जो है वो इच्छाओं को समेट करके धाम धनी के चरणों से जोड़ना है, जिसे सुरत भी कहा गया है, जिसे खबर भी कहा गया है, जिसे चेतना भी कहते हैं, जिसे होश भी कहते हैं ना। चर्चा चल रही है, अब कोई का चित्त कहीं और चला जाए, सुरता कहीं और चली जाए, इच्छा कहीं और की हो जाए। इस प्रकार से महामती जी कहते हैं, ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ है, कृपा कर कहे श्री प्राण नाथ। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, ये तो परमात्मा कृपा करके तुम्हें सुना रहे हैं। आज तक इच्छा के ऊपर किसी ने बातें नहीं की हैं, सुरता के ऊपर कोई बात करने वाले नहीं आए। ये तो ब्रह्म मुनि सुंदर साथ जब संसार में आए और इनने इसके ऊपर बात उठाई कि ये इच्छा ही हमारे जन्म मृत्यु का कारण बना हुआ है। इच्छा को हमें धामधनी के चरणों से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से महामती जी ने वाणी में कह दिया है कि ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ। हे सुंदर साथ जी, ये चर्चा को चित्त दे करके सुनना चाहिए। हम बैठ जाएं, सभा में बैठते तो हैं, बड़े अच्छे ढंग से बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा जो चित्त है वो चित्त तो दूसरी जगह होता है। इस प्रकार से चित्त को चिदारक्तम किशोरांगम परेधानी विराजतम। ही सुंदर साथ जी, हमारा चित्त कहाँ बैठना चाहिए? एक ही बार प्रणाम करें तो चर्चा खत्म हो जाएगी। प्यारे सुंदर साथ जी, जितने भी सुंदर साथ जी आवे राज्य के चरणों में प्रणाम बजावे और सभी सुंदर साथ को हाथ जोड़ के खड़े एक जगह से प्रणाम करें, वो विराजमान हो जाएं। हाँ, कथा में डिस्टर्ब हो जाता है। जो सुंदर साथ जी अभी बाहर बैठे हैं उन सबसे निवेदन है कि काफी पंडाल में भी आसन खाली पड़ी हैं, अपने आसन को ग्रहण कर लें, क्योंकि चर्चा में अपन सभी लोग एक जगह बैठेंगे तो एक ही जगह की चर्चा श्री राज जी सुनाएंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा जो चित्त है ये कथा चित्त को संभालने के लिए की जा रही है, क्योंकि इंसान बड़ा नहीं है, इंसान का चित्त बड़ा है। चित्त यहाँ लगता ही नहीं है। अब कहते तो हम बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़े तो हैं, लेकिन चर्चा में चित्त ही नहीं है, तो क्या बड़े हैं? तो बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़ाई में गए, रोम रोम अहंकार, और प्रभु के परिचय बिना छूटे नहीं विकार। हमारे विकार क्यों नहीं जाते? बड़प्पन हमारे जीवन में छा रहा है। क्यों छा रहा? क्योंकि हमारा चित्त वाणी से नहीं है, हमारी उम्र पर चित्त जा रहा है, धन पर चित्त जाता हमारा। तो इतने जायदाद वाले हैं, हम क्यों वहां बैठेंगे फर्श पर? प्यारे सुंदर साथ जी, ये चित्त को यही बांधे रखना, संपत्ति पर नहीं, परिवार पर नहीं, समाज पर नहीं। आज धामधनी के वचनों पर हमारा चित्त बन गया, तो चित्त एक जगह हो गया तो सब सद जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। बोला प्राणनाथ प्यारे की। कबीर जी ने कहा भी है, एक के सादे सब सदे। अब एक क्या है? हमारा यही मन चित्त है। चित्त की बात की कवि ने, कोई वस्तु की नहीं बात कर रहे थे, इसीलिए ही कहते थे कि एक के सादे सब सदे, और सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को, तो फूल फल ही अघाए। ये सुंदर साथ जी, जैसे एक माली होता ना, तो माली वृक्ष की अनेक डालियों पर, पत्तों पर पानी नहीं देता, मूल अर्थात उसकी जड़ को पानी दे देता है। तो फूल ही फल ही अघाय, अर्थात जड़ को पानी दे देने से फूल को, फल को, पत्तों को, सबको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी, धामधनी के चरणों में हमारा चित्त बन गया तो हमारे सारे कार्य धामधनी की कृपा से तो होते ही हैं। इस प्रकार से हमारे सारे कार्य भी होने लग जाएंगे। इस प्रकार से ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ है, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। धामधनी कृपा करके, मेहर करके हम सबको एक महीने में एक अवसर प्रदान करते हैं, और ये अवसर हम यूं ही गवा देते हैं।
आकर के गकलस की दुनिया की बातें करके अपने समय को खो देते हैं। यही हमारी भूल है, हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही हमारे जन्म मृत्यु के कारण में बाधक बन जाती है। इस प्रकार से जब कभी संत कोई गुरु आए और चर्चा सुनाए तो उनकी चर्चा को ध्यान से सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान से जब चर्चा सुनेंगे यही ध्यान ही समाधि की अवर को ले जाएगा। ये ध्यान ही परमात्मा से जुड़ने का मुख्य साधन है। इसलिए हर जगह ध्यान ही तो किया जाता है। किसी मार्ग से हमें कहीं पन्ना, जबलपुर, छतरपुर कहीं भी जाना है और रास्ते में ध्यान भूल गए तो मार्ग से भटक जाएंगे। इसलिए ये ध्यान जो है, हमारा चित्त जो है, महामती कहते हैं इस चित्त को, सुरता को कहाँ लगाना है? चिरारितम किशोरांगम। हमारा चित्त जो है वो चिन्ह परमात्मा में जुड़ा रहना चाहिए। किशोरांगम, किशोरावस्था, युगल स्वराज जी, श्यामा जी, राज का कृष्ण जी से हमारा चित्त बंध जाए। परे धाम विराजतम, संसार से जो परे परमात्मा बैठे हुए हैं उनके चरण में हमारा चित्त बंधना चाहिए। स्वरूपम सच्चिदानंदम, वो स्वरूप को सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में हमारा चित्त बंधना चाहिए। निर्विकारम सनातनम, वो निर्विकार है जहां पर किसी प्रकार का लेस मात्र विकार नहीं है। ऐसी जगह से हमारा चित्त बंध गया तो कल्याण हो गया। तो चिरारितम किशोरांगम परिधामी विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। यही सनातन वस्तु है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी प्रकट नहीं होती, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो सनातन है, पुराना है। नया ना पुराना नहीं होता, वो बहुत पुराना है। सदियों बीत गई, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। लगभग कहते हैं 2 अरब वर्ष से ज्यादा सृष्टि की शुभारंभ का समय है। लेकिन इसके पहले भी वो धाम था, वो सनातनी है, कोई कह नहीं सकता कब का है। जब आपके ध्यान में आ जाए, जब आप सोच लो जब ही का बोल प्राण प्यारे की, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, ना ही सुन ना ही निर्गुण, ना निरंजन ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति का जन की कहूं आप ही सुंदर साथ जी। ये चिदानंद परमात्मा तो जब के हैं जब ना ईश्वर था, ना मूल प्रकृति थी, ना मोह था, ना अहंकार था, कुछ भी संसार का सर्जन नहीं था। जब वो परमात्मा श्री राज ने, श्री कृष्ण जी कहते हैं वेद शास्त्र में, वो कृष्ण पहले से था। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है सुंदर साथ जी। तो ऐसे परमात्मा के हम भजनानंदी चिदानंद हम बन चुके हैं। तो हमारा गोत्र जो क्या है, हम प्रणामियों का गोत्र क्या, तुम्हारा गोत्र बदल गया है। अब तुम किस गोत्र से जुड़ चुके हो? कौन सा गोत्र है तुम्हारा? चिदानंद। गोत्र उसे कहते हैं मूल जड़ को, जाति अर्थात जहां से जिसकी प्रकटन भाव हो, जहां से जिसका प्रादुर्भाव हो। हम आत्माओं का मूल जड़, हमारा गोत्र जहां से हमारी उत्पत्ति है, वो कौन है? चिदघन परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी श्री युगल स्वरूप राधिका महारानी जी से हमारा उद्भव हुआ है। इसलिए हमारे परमात्मा चिदघन है। तो चिद से जो उत्पन्न हुआ उसका गोत्र ही चिदानंद है। परमात्मा ही की जाति ही उनकी जाति है, उनका वर्ण ही परमात्मा का वर्ण है। जो वर्ण हमारा कैसा है? उज्ज्वल सफेद रंग का है, जिसमें किसी प्रकार का दाग नहीं है। सब वर्णों में उत्तम वर्ण चिदादत्तम, हमारा गोत्र जो है श्रेष्ठ है। जो कहते ना शास्त्रों में, मनुस्मृति का एक श्लोक है, जन्म न जायते शूद्रः संस्कारो रोजते वेदव्यासी विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जैसे इस दुनिया में गोत्र पंडित जी का श्रेष्ठ है इन जातियों में, इसी प्रकार से संसार जनक 14 लोग ब्रह्मांडों में से श्रेष्ठ गोत्र परमात्मा का चिदादित्यम गोत्र है। सारे संसार का उद्भव चिदघन परमात्मा कृष्ण से ही सारी सृष्टि का उद्भव हुआ है। जो भागवत के मंगलाचरण में कहते ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि
हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। ये सुंदर साधु जी महामती की वाणी खुलासा करती है, कहती है सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा का कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद। सदगुरु महाराज की